उसको उसका अभ्यास करें। अभ्यास का मतलब ये होता है, कुछ लोग बात काटने वाले भी यहाँ बैठे होंगे और एक भजन सुना देते हैं कि तू चेतन खुदा खुद आप है, फिर धरता है किसका ध्यान। उसको ध्यान धरने की न जरूरत है और न उसका धरने की, सिर्फ ये खेल मन का है कि चच्चा चित्र रचा बड़ भारी, चित्र छोड़ दे चेत चित्रकारी, जिन ये चित्र विचित्र है खेला, चित्र छोड़ दे चेत चलेगा। जितने आपने ये चित्र बना रखे संसार के और जिन जिन चित्रों को देखते हैं, यही आपकी वासना मन के अंदर समाये हुए हैं। साहब कहते हैं इन चित्रों को छोड़ दो। अब आप आंख बंद सिर्फ सोने के समय करते हो, सोते हो तब आंख बंद करते हो, सो जाते हो गहरी नींद में, और नींद आते ही स्वप्न शुरू हो जाते हैं, वही चित्रों की रील फिर शुरू हो जाती है। तो मुझे 24 घंटे में 24 घंटे बताया गया है, 10वां अंश यानी 2 से 2.25 घंटे मुझे आंख बंद करके हकीकत में सारी इंद्रियों को संयमित बंद शांत करके उस मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। आंख खुली का मतलब यह है कि आंखों से मेरी 80% ऊर्जा निकलती रहती है। जिस प्रकार आप लोग जानते हो कि एसी रूम को चारों तरफ से बंद करना पड़ता है तो वो अच्छा ठंडा करता है, वैसे ही यदि हम 20 मिनट के लिए भी अपनी इंद्रियों को शांत करके हाथ पैर और आंखों को शांत स्थिर करके यदि बैठ जाएंगे तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का और अच्छा स्रोत बढ़ जाता है। तो 10 मिनट के लिए आपसे विनम्र आग्रह है, साहब जी आप भी शांत से बैठ जाएं कि आंख बंद करके सीधा ये मेरुदंड सीधा करके, किसी के शरीर से शरीर टच ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और कहना कुछ नहीं, सुमिरन सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। आंख बंद कर ले। सभी संतों से भी विनम्र अनुरोध है कि अपनी बहुत ही सहज अवस्था में आ जाएं और सभी लोग आंख बंद कर लें। सभी लोग पीछे भी, आसन कोई भी हो लेकिन बिल्कुल आंखें बंद। भैया आप भी आंखें बंद कर लें और अपने अंदर बड़ी शांति के साथ, सबसे पहले तो हमारी शांति का मीटर है हमारी श्वासा, ये बताती है कि आपके अंदर कितनी शांति है। इस श्वासा को सर्वप्रथम हम देखते हैं। घबराई हुई तीव्र चलती हुई श्वास को हमें बिल्कुल पहले शांत करना है। नाभि से हमारी श्वास उठती है, इसको देखना है, नासिका से निकलती है, ये चक्र है। इसी को साहब ने कहा है, कर का मन का डाल दे और मन का मन का फेर। ये अनमोल श्वासा की मूर्ति है। श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा का जा, परम तत्व में ध्यान कर शुभ। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर हो। पहला शरीर शांत हो, हमारा एक जगह स्थिर हो। श्वासा की गति को पहचानिए। ये मीटर है हमारे शरीर का। जितनी ही सुचारू रूप से सहज में हमारी श्वास चलेगी, उतनी ही जल्दी मेरे अंदर शांति आने लगेगी।
मन को इस वक्त सिर्फ अपनी श्वासा पर लगाना है और मन जब एक ही कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय के बाद बिल्कुल स्थिर हो जाता है। फिर वो भागना बंद कर देता है, संकल्प विकल्प उठाना बंद कर देता है। सर्वप्रथम शुरुआत में इस मन को श्वासा पर बैठा दें। अंदर की शांति ही बहुत जरूरी है। अंदर से शांत होंगे तो बाहर शांति ही शांति नजर आएगी। कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना नहीं, बस इस मन की दौड़ पर दृष्टि रखना है, स्थिर करना है इसको। मन को स्थिर करने का अभ्यास ही ध्यान है, साधना है। न अच्छी वृत्तियां उठाना है न बुरी। ज्यों का त्यों सहज रहना है, कुछ भी नहीं, न सोचना न विचारना। भागती हुई वृत्तियों को स्थिर करना है। धीरे धीरे अभी आप लंबी गहरी श्वास लेने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। गुरुदेव को याद करते हुए ये महसूस करें पल भर के लिए कि इतनी देर में आपको कैसा लगा, अंदर से कितनी शांति मिली, जो शांति आप बाहर कभी और कहीं नहीं ढूंढ सकते हो, किसी प्राणी या पदार्थ में कहीं नहीं मिल सकती है। वो शांति आप अपने अंदर तलाश सकते हो, पैदा कर सकते हो और इसकी युक्ति आपके अंदर ही है, बस करने की जरूरत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।